हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड। ओके, तो हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स एंड इट्स चैप्टर नंबर 11 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था। आज के वीडियो में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन सी द ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। मतलब एंगल A जो है वो राइट एंगल है और उसकी वजह से ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यू कैन सी AD इज परपेंडिकुलर टू द BC। ओके, तो BC उसका बेस हो गया। तो हमें वैल्यूज दी है, AB की है 5 सेंटीमीटर और BC की है 13 सेंटीमीटर और AC की है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड लेंथ ऑफ AD। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है, वो होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। ठीक है, अभी आप कंफ्यूजन में आ जाओगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये सारी इतनी सारी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, आपको पता है उसकी हाइट सिर्फ एक ही है। ठीक है, और BC हमें दिया है, मतलब हमें ऐसा दिखाया गया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, पहला था इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा था राइट एंगल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा था कुछ और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था ये जो है परपेंडिकुलर नीचे वो है हाइट, और राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने आपको बताया था कि ये जो राइट एंगल वाली ऊपर की जो लेंथ होती है उसी को हम उसकी हाइट समझते हैं। ठीक है, और नीचे का उसका बेस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसा बताया था। तो देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये दो साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। साइड AB एंड साइड AC बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब अगर बेस AB है तो हाइट हो जाएगी AC, और अगर बेस AC है तो हाइट हो जाएगी AB। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एज अ बेस एंड हाइट हमें लेना है। तो ये दो वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको ये चाहे कितना भी हार्ड लगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूलेस पता हो तो आपको आंसर 100% करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस कोई भी लो, या 5 लो या फिर 12 लो, हम लेंगे 12। ओके, और हाइट होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारे वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, अभी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया हमें मिल गया, ट्रायंगल का एरिया का क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी उन्होंने हमें बोला है AD की वैल्यू निकालना। तो अगर BC को हम बेस मान ले तो अपोजिट वर्टेक्स मतलब जो A है उसमें से आने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है वो होगी उसकी हाइट। तो अभी हम फिर से यही फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। ओके, तो एरिया आपको पता है, पुट द वैल्यू हियर 30। ओके, एंड हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस भी आपको पता है, बेस है BC और हाइट है AD। तो AD हमें निकालनी है तो BC की वैल्यू पुट कर दो, बेस है 13 और हाइट के लिए हम लिखेंगे AD। ओके, नाउ शिफ्ट द वैल्यूज अगेन, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 2/13। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हमने ये शिफ्ट कर दिया। मैंने आपको पिछले मतलब हर वीडियो में मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, तो आपको देखना है अच्छे से। आपको अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हमें अभी सॉल्व करना है। तो ये होगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा 60/13 इज इक्वल टू, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 60/13 मतलब 13 4 जा 52 रह गए 8। ठीक है, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर 13 6 जा 78। ओके, तो रह गए
2 पर अगर हम 0 लेंगे तो 31 जा 13, ऐसा इसका आंसर लंबा और लंबा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4.6 सेंटीमीटर। ओके, 4.6 centimeter will be the height of this AD. Okay friends, so we have got our answer. Now the last question of this exercise, that is question number 8. Here you can see the triangle ABC, which is isosceles triangle. Okay, isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 7.5 centimeter. Okay, isosceles triangle का आपको प्रॉपर्टी पता है, उसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो AB और AC इक्वल साइज की है, 7.5 सेंटीमीटर इज द लेंथ। ओके, द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A to BC, AD फ्रॉम वर्टेक्स A to BC इज 6 सेंटीमीटर। A वर्टेक्स से आई हुई जो AD है वो BC पर है, ठीक है, तो उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB, दैट इज CE। तो C वर्टेक्स से जो ये हाइट जा रही है बेस AB पर, यानी कि CE, उसकी हमें हाइट निकालनी है और उसका इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। सो हाउ वी विल सॉल्व इट, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, पुट द वैल्यू, कौन सा बेस है और कौन सी हाइट है, जिन दोनों की आपको वैल्यूज पता है। आपको इस हाइट की वैल्यू पता है और इस बेस की वैल्यू पता है, मतलब ये दोनों हम उस फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बेस लेंगे तो इस हाइट की तो वैल्यू हमें निकालनी है, वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इन दोनों को ही इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो बेस हमारा होगा 9 और हाइट होगी 6, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब आ गया 9 multiplied by 3 is equal to 27 centimeter square will be the area of this triangle. Now we will solve the second question, which is they have asked us the height from C to AB, that is the height of CE. Okay, तो देखिए फिर से आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रायंगल का एग्जांपल हो, सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला चलेगा, फिर उस फॉर्मूले को आपको शिफ्ट करके आपको उसकी वैल्यूज निकालती जानी है, या फिर एरिया निकालना है, या फिर बेस निकालना है, या फिर हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सेम फॉर्मूला हियर, तो एरिया हमें मिल गया है जो है 27 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस हमें पता है जो है 7.5 और हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट के लिए हम लिखेंगे CE, ठीक है, CE। नाउ CE इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 7.5, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो अभी उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इट विल बी 27 अपॉन 7.5 और 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, ओके, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 9 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 इंटू 2 होगा 18 अपॉन 2.5। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूँ तो 25 0 0 पॉइंट आ जाएगा, 25 1 जा 25, ओके, तो ऊपर आएगा 25 0 0, ओके, नेक्स्ट में पॉइंट आ जाएगा, और 25 7 जा 175 रह गए, 5 पर 0 लो, 25 2 जा 50, तो ऊपर में आ गया 0.72 और नीचे में आ गया 0.1, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको वो डेसिमल नंबर की जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो यूज़ कर लो, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर नीचे डेसिमल पॉइंट है तो हमें यहाँ पर सिर्फ 1 चाहिए, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ऊपर में अब हमारा आंसर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ दिस CE. Okay friends, so here we have completed question number 8, and with the completion of question number 8 we have completed exercise 11.2 also. So next video में हम 11.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको इसके बारे में कुछ
समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दो, मैं आपको समझा दूंगी। तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय एंड टेक केयर।